दिन है जब दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन बिल्कुल बंद है। आज के दिन में दिल्ली में जो सरकारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही थी, जो सरकारी स्कूलों में चल रही थी, उस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के तहत आज एक भी स्कूल में वैक्सीन नहीं लग रही है। और ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, आप देश भर में देखिए तो युवाओं के लिए वैक्सीनेशन हर जगह बंद है। लेकिन आज अगर हम देखने जाएं, एक तरफ दिल्ली में भी और पूरे देश भर में सरकारी केंद्रों में टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन बिल्कुल बंद है, और अगर हम दूसरी तरफ देखने जाएं तो प्राइवेट अस्पतालों में धड़ल्ले से वैक्सीनेशन चल रहा है। आज के दिन में अगर आप कोविन की ऐप खोलने जाइएगा, और मैं ये आपको दिखाऊंगी ये ऐप, ये एक अगर आप किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट की कोविन की ऐप जब खोलते हैं और आपको अलग अलग वैक्सीनेशन साइट्स दिखती हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में, और मैं ये हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये सारा डेटा कोविन की ऐप पे अवेलेबल है। पहले अस्पताल में वैक्सीनेशन 900 रुपए, दूसरे में 1250 रुपए, तीसरे में 1350 रुपए, चौथे में 1250 रुपए, पांचवें में 1200 रुपए, छठे में 1250 रुपए। ये एक बहुत बड़ा घोटाला हमारे देश में हो रहा है कि सरकारी केंद्रों में, दिल्ली में भी और बाकी देश में भी, जहां पे फ्री में वैक्सीनेशन दिया जा रहा था दिल्ली के युवाओं को, वहां पे वैक्सीनेशन बंद है, क्योंकि वैक्सीन की कंपनियां राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही हैं। दूसरी ओर प्राइवेट अस्पताल जो महंगे महंगे दाम पर युवाओं को वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, वहां पर धड़ल्ले से वैक्सीनेशन चल रहा है, वहां पर वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। औसतन 1000 रुपए पर डोज, और कई हॉस्पिटल्स में, जैसे मैंने आपको पढ़ के दिखाया कोविन से, 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1350 रुपए तक एक डोज वैक्सीन की लग रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर परिवार में 5 सदस्य हैं और हर वैक्सीन की 2 डोजेस लगती हैं, तो 10 से 15 हजार का एक परिवार का वैक्सीनेशन का खर्चा है। आज हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये कैसा घोटाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर आपदा में एक अवसर है। क्या ये अवसर केंद्र सरकार ने निकाला है कि कोविड की दूसरी लहर में, जहां पे देश भर में करोड़ों लोग इस बीमारी से संक्रमित हो गए, जहां पे लाखों लोगों की जान चली गई, जहां पे एक आम नागरिक, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्थाएं सब सामने आके एक दूसरे की मदद कर रही हैं, कोई ये नहीं देख रहा कि हम सामने वाले को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार इतना बड़ा घोटाला कर रही है कि इन दोनों कंपनियों को, जो स्पष्ट तौर पे कहती हैं कि हम वैक्सीन वहीं पे देंगे जहां केंद्र सरकार कहती है, और आज के दिन में सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन है, तो ये कैसा घोटाला केंद्र सरकार कर रही है, उसको आज ये जवाब देना होगा। ना सिर्फ इतना, दुनिया भर में बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो अलग अलग देशों ने अप्रूव करी हुई हैं। फाइजर की वैक्सीन 85 देशों में अप्रूव्ड है, मॉडर्ना की वैक्सीन 46 देशों में अप्रूव्ड है, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन 41 देशों में अप्रूव्ड है। ये तीनों वैक्सीन्स WHO द्वारा प्रमाणित हैं। तो फिर मेरा केंद्र सरकार से यह सवाल है कि इन तीनों वैक्सीन्स को भारत में इमरजेंसी ऑथराइजेशन क्यों नहीं दिया गया है? WHO उन्हें अप्रूव कर सकती है, दुनिया भर के देश उन्हें अप्रूव कर सकते हैं, तो भारत सरकार ने उन्हें अप्रूव क्यों नहीं किया? ये साफ नजर आता है कि इन दोनों कंपनियों, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, को फेवर करने के लिए ये आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बनाई गई है। अगर हमने इन वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया होता जब बाकी दुनिया के सारे देश उन्हें अप्रूवल दे रहे थे, दिसंबर 2020 तक दुनिया के ज्यादातर देशों ने इन सब वैक्सीन्स को अप्रूवल दे दिया था, लेकिन भारत ने नहीं दिया। ऐसी क्या साठगांठ है केंद्र सरकार की इन 2 वैक्सीन कंपनियों से कि केंद्र सरकार कहती है कि इन्हीं 2 वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन लेंगे?
इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, इनके पास देश भर के लोगों को वैक्सीन देने के लिए आज इतनी वैक्सीन बनाने की क्षमता नहीं है। लेकिन हम और वैक्सीन नहीं अप्रूव करेंगे, हम और वैक्सीन को अप्रूव करके इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम एक ऐसी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बनाएंगे कि राज्य सरकारों को भी और प्राइवेट अस्पतालों को भी इन दोनों कंपनियों से ही वैक्सीन खरीदनी है। तो आज केंद्र सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि इतनी बड़ी महामारी में ये केंद्र सरकार का कैसा वैक्सीनेशन घोटाला है, ये कैसा इन कंपनियों से सांठगांठ है, ये कैसा प्राइवेट अस्पतालों से सांठगांठ है कि भाजपा और उसकी केंद्र सरकार इन कंपनियों से और प्राइवेट अस्पतालों से पैसा बनाने में लगी हुई है। और देश की जनता जो अगर उसको वैक्सीन मिल जाता तो इस दूसरी वेव से बच जाती। हमारा देश, हमारे देश के युवाओं की इतनी जो हमने मौतें देखी हैं, हमने जो शमशान घाट और कब्रिस्तानों के जो दिल दहलाने वाले दृश्य देखे हैं, उससे हमारा देश बच जाता अगर केंद्र सरकार ने ये वैक्सीनेशन का घोटाला नहीं किया होता। बंद करते हैं।